माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आप मुझे कैसा देख पा रहे हैं? सीधा देख पा रहे हैं। पर मैं अगर आपको ये कहूं कि आपकी आईज में मेरी इमेज एकदम उल्टी बन रही है, सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना कि मैम क्या बोल रहे हो? अगर इमेज उल्टी बन रही है तो मैं सीधी कैसे दिख रही हूँ आपको, राइट? तो आज हम यही फाइंड आउट करने वाले हैं विद आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज ह्यूमन आई। कैसे हमारी आईज और ब्रेन मिलकर ये मैजिक क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से जो इमेज मेरी आंखों में उल्टी बन रही थी वो एकदम से कैसे लग रही है? सीधी दिख रही है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज ह्यूमन आई। सो बेटा चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ह्यूमन आई और समझते हैं क्या पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं हमारी आईज में। आई नो ये टॉपिक हमने क्लास 7th में भी कवर कर रखा है, लेकिन अब दोबारा से कर लेते हैं 10th में, क्योंकि हमारी बुक में है मेंशन, तो इसको रिविजन भी हो जाएगा ह्यूमन आई का। इसके आगे कुछ कुछ डिफेक्ट्स भी हैं विच इज लाइक टोटली न्यू, ठीक है, वो एकदम नए हैं। चलिए देन शुरू करें। ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई होती क्या बेटा? ह्यूमन आई होती है एकदम कैमरा की तरह। कैसी होती है? कैमरा, जैसे आप कैमरा देखते हैं ना, जिससे आप फोटो क्लिक करते हैं, जैसे आपके फोन्स में कैमरा है, सेम हमारी आंखें भी क्या है? एकदम कैमरा की तरह है, जिसके अंदर भी क्या है? एक लेंस सिस्टम है, राइट? जैसे आपके कैमराज में, आपके फोन के कैमराज में कुछ लेंस सिस्टम होता है, जिसकी वजह से आपकी बहुत सुंदर इमेज आती है, राइट? एप्पल के फोन से अलग इमेज आती है, सैमसंग में अलग आती है, राइट? है ना? फोटोज के चक्कर में हम अलग अलग फोन भी बदलते रहते हैं, कभी इस फोन से देखते हैं अपनी, कभी किसी फोन से लेते हैं पिक्चर, राइट? जिससे बेस्ट पिक्चर वही वाला फोन चाहिए अब हमको, राइट? या डीएसएलआर की और क्वालिटी बेटर हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ लेंस सिस्टम है, राइट? ऐसे ही हमारी आंखों के अंदर भी एक लेंस सिस्टम है, जो हमें नेचर ने दिया है, जो हमें भगवान ने गॉड गिफ्ट है, जो हमें मिल चुका है, राइट? क्या है वो लेंस सिस्टम और कैसे कैसे पार्ट्स हैं उसमें, जल्दी से समझते हैं, ठीक है? तो ह्यूमन आई इज जस्ट लाइक अ कैमरा, जो आपके आसपास की सभी चीजों की क्या कर रही है? हर समय फोटो क्लिक करे जा रही है और उसकी इमेज आप सामने देख रहे हैं। मतलब जो भी आप देख रहे हैं वो असलियत में नहीं है क्या? मतलब उसका इमेज है वो, ऐसा है क्या? चलिए समझते हैं, राइट? तो आई बॉल होती कैसी है? हमारी आंख कैसी होती है? यूजुअली इट्स स्फेरिकल, है ना? स्फेयर की तरह होती है अप्रोक्सीमेटली, जिसका डायमीटर है इज अराउंड 2.3 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से दिखती है हमारी आंख, जिसके ये कुछ कुछ क्या दे रखे हैं? पार्ट्स। एक एक करके सभी पार्ट्स को हम कवर करेंगे, फाइन। तो सबसे पहला पार्ट जो मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ, आपका फ्रंट पार्ट, जो आपकी आंखों का जो फ्रंट पार्ट है, उसे क्या बोलते हैं? कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। सो कॉर्निया इज द फ्रंट पार्ट ऑफ आवर आई। तो अब आपकी लाइट कहाँ से एंटर होगी? फ्रंट पार्ट से एंटर होगी ना? यस। तो जो भी, जैसे अगर आप कैमरा देखते हैं, उसके आगे जो ग्लास होता है, उसी के थ्रू ही आपकी लाइट एंटर होती है। सिमिलरली आपके आंखों में वो ग्लास क्या है? आपका कॉर्निया है। मतलब ये भी क्या होगी? एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होगी। यस, ट्रांसपेरेंट होगी तभी लाइट अच्छे से अंदर एंटर हो पाएगी। ओपेक होगी तो क्या हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना, राइट? तो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, एक थिन मेम्ब्रेन है, जिसके थ्रू क्या हुआ? लाइट मेरी आंखों के अंदर एंटर हो गई। अब लाइट जब एंटर हो रही होगी तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। जा रही है ना? ये हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में समझा था। क्या समझा था? मेरी जो लाइट है वो एयर से आईज के अंदर जा रही है। आईज का मीडियम अलग है, राइट? एयर अलग मीडियम है, सो इट इज गोइंग फ्रॉम लेट्स से रेयरर टू डेंसर मीडियम, ऐसे मान लेते हैं। तो क्या होगा? रिफ्रैक्ट होगी। और आपको पता है मैक्सिमम रिफ्रैक्शन लाइट का यही होता है। योर लाइट रिफ्रैक्ट्स द मोस्ट when it enters the eye, which occurs at the outer surface of the कॉर्निया। तो जब आपकी लाइट कॉर्निया से एंटर कर रही होती है आपकी आंखों में, तब उसकी मैक्सिमम बेंडिंग होती है, मतलब मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है। ये बात क्लियर हुई? ठीक है। लाइट कहाँ चली गई? आंखों के अंदर गई। अब लाइट कहाँ जाएगी? इतनी बात समझ आ गई। लाइट कहाँ चली गई? ये रहा मेरा सबसे आउटर पार्ट, कॉर्निया। ठीक है, इसको मैं ब्लैक से ले लेती हूँ। ये है मेरा, अरे यार, यस, नाउ दिस इज ब्लैक। शुड आई?
ये रहा मेरा कॉर्निया, कॉर्निया से मेरी लाइट की रेस क्या हो गई, एंटर हो गई। अब जैसे ही वो एंटर हुई, अब आइरिस मतलब सॉरी कॉर्निया के पीछे क्या होता है, कॉर्निया के पीछे होती है एक मसल जिसे हम बोलते हैं आइरिस, ठीक है। दिस आइरिस इज बिहाइंड द कॉर्निया, ठीक है। ये एक मस्कुलर डायफ्राम है जो कहाँ होता है, कॉर्निया के पीछे। यहाँ पे अगर हम देखें डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए मैंने मार्क कर इसको भी ब्लैक से करती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ये देखिए ये क्या है, दिस इज आइरिस, देख रहे हैं। हमें डायग्राम अच्छे से आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में लेबलिंग आ जाती है, कई बार सिर्फ पार्ट को मेंशन कर देते हैं, उसके बाद पूछ लेते हैं कि बेटा इससे क्या मतलब व्हाट इज दिस पार्ट और व्हाट इज इट्स फंक्शन, राइट। तो उस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, फाइन। तो दिस इज आवर आइरिस, आइरिस है, ठीक है। अब आइरिस क्या करता है, आइरिस के दो काम है। एक तो इसको क्या करना है, यहाँ पे एक और बीच में चीज है, एक छोटा सा होल है, ऐसे मैं बनाती हूँ होल, जिसे बोला जाता है प्यूपिल। तो एक काम तो ये क्या करता है, आइरिस इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, मतलब जब प्यूपिल को बड़ा भी कर सकता है और छोटा भी कर सकता है, ठीक है। आइरिस क्या है, एक मस्कुलर डायफ्राम है जो क्या कर रहा है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। एक और काम करता है, इट बेसिकली डिटरमाइंस द कलर ऑफ द आईज। अब किसी की आंखें ब्लू होती हैं, नीली होती हैं, किसी की ग्रीन होती हैं, यूजुअली लोगों की ब्लैक या ब्राउन होती है, राइट। आप भी आज चेक कर लीजिए मिरर में जाके आपकी आईज का क्या कलर है, ब्राउन है या ब्लैक है, राइट। तो जिसकी आईज का कलर ब्राउन दिख रहा है, ये वाला जो होल वाला पार्ट है, जो आपको हो सकता है मेरे यहाँ ब्लैक दिख रहा हो सकता है आपका ब्राउन हो, राइट। तो उस केस में वो ब्राउन या ब्लू या ग्रीन या ब्लैक जो भी कलर है, वो कलर किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ द आइरिस। सो इफ द आइरिस इज ग्रीन, योर आईज विल लुक ग्रीन, इफ द आइरिस इज ब्लू, योर आईज विल लुक ब्लू, राइट। सो आइरिस क्या कर रहा है, आइरिस दो काम कर रहा है, आइरिस ऑल्सो डिटरमाइंस, और इट because of the color of the iris we have different colors of eyes, ठीक है। yes, color of eyes। दूसरा काम जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है वो करता है, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है कि प्यूपिल का साइज बड़ा होगा या छोटा होगा। ये इन दो बातों को कौन कंट्रोल कर रहा है, आइरिस, ठीक है। समझ आ गया आइरिस। तो सबसे पहला बाहर वाला पोर्शन क्या था, कॉर्निया, फिर कॉर्निया के पीछे कौन है, आइरिस। अब अगर आपने यहाँ पे डायग्राम में देखा हो, या आइरिस के बीच में एक छोटा सा गैप है, यस, एक होल है, एक गड्ढा है, दैट होल इज नथिंग बट योर प्यूपिल। होल क्या है, प्यूपिल इज अ डार्क होल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। प्यूपिल क्या है, इट्स अ डार्क होल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। समझ आई ये बात, ठीक है। अब होल होगा, होल के थ्रू ही लाइट एंटर होगी, यस। अगर वो पूरा अगर ऐसे बंद हो जाए, लेट्स से अगर वहां पे कुछ ऐसे पूरा स्लाइड बंद हो जाए, तो क्या लाइट एंटर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। तो प्यूपिल क्या है, प्यूपिल एक होल है जिसके थ्रू लाइट एंटर होगी। अब इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आइरिस और प्यूपिल के फंक्शन को लेके, क्योंकि इनका जो फंक्शन है ना वो कंबाइंड फंक्शन है। क्या है वो कंबाइंड फंक्शन, उस फंक्शन को समझने से पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप खड़े थे अपनी बालकनी में दोपहर के 1 बजे, ठीक है, एकदम कड़ाके की धूप है, बहुत ज्यादा लाइट है, यस। उसके बाद आप आए अपने रूम में, आपके रूम की लाइट्स ऑफ नहीं थी, रूम की लाइट्स जल रही थी, ठीक है। बट आप आए रूम के अंदर, सडनली आपको क्या लगता है कि रूम में तो बहुत अंधेरा है, ऐसा हुआ है, होता है ना, होता है ना। आप थे धूप में खड़े और धूप से जैसे ही आप अंदर आए आपको लगा यार रूम में तो एकदम अंधेरा है, क्या किसी ने लाइट्स ऑफ कर दी। बट विद इन फ्यू सेकेंड्स यू स्टार्ट फीलिंग कि नहीं, लाइट्स तो जल रही थी, मैंने तो कुछ भी स्विच ऑन नहीं किया, एंड यू आर एबल टू सी ऑल द थिंग्स अगेन। तो ऐसा क्यों होता है, वही फंक्शन है आपका आइरिस और प्यूपिल का। क्या करता है आइरिस, आइरिस करता है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल। अगर ये काम ये ना करे तो आपकी आइज डैमेज हो सकती है, आपको पता है। जैसे जब आप सनलाइट में गए मतलब सन की रेज बहुत ज्यादा है, लाइट बहुत अबंडेंट है, बहुत ज्यादा है, तो इतनी ज्यादा लाइट अगर आपके प्यूपिल से आपकी आंखों में आएगी तो आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, राइट।
तो उस वक्त आइरिस आता है, वो क्या करता है, वो प्यूपिल को श्रिंक करना शुरू कर देता है, प्यूपिल को छोटा करना शुरू कर देता है। तो जिससे क्या होता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आंखों के अंदर नहीं जाती। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आंखों के अंदर नहीं जाएगी तो आपकी आईज बच जाएगी, राइट। तो इस वक्त क्या हो गया, मेरा प्यूपिल छोटा हो गया। अब आप उसी छोटे प्यूपिल के साथ आ गए एकदम कमरे के अंदर। अब कमरे में तो उतनी लाइट नहीं थी ना जितनी बाहर थी, ऑब्वियसली रिलेटिवली लाइट कम थी। तो क्या हुआ, उस छोटे से प्यूपिल में उतनी अवेलेबल लाइट अंदर जा रही है, राइट। तो आपको इसीलिए क्या, कम लाइट अंदर जा रही है, इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा लग रहा है। स्लोली फिर क्या करता है आइरिस, कहता है चलो मैं थोड़ा सा रिलैक्स होता हूँ और प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देता हूँ, जिससे जितनी भी अवेलेबल लाइट है वो आईज के अंदर आए एंड आई एम एबल टू सी ऑल द थिंग्स, राइट। मैं सब चीजें अच्छे से देख पाऊँ। ऐसा ही हुआ। यस, when you came back into the room, slowly क्या हुआ, आपका प्यूपिल का साइज बढ़ने लग गया। तो जितनी भी अवेलेबल लाइट थी वो आपकी आंखों के अंदर गई और आपको सब कुछ क्लियरली दिखने लग गया। फॉर अ सेकेंड यू विल फील कि अंधेरा है, बट आफ्टर सम टाइम यू विल फील कि लाइट तो जल रही थी और सब कुछ ठीक है। यस, ऐसा ही होता है। अगर किसी ने नहीं ऑब्जर्व किया, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, 10th में आ गए हो, कभी ये चीज ऑब्जर्व ही ना करियो, नहीं किया तो आज जाके ऐसा करके देख लेना और फिर उसके बाद इसी आइरिस और प्यूपिल के फंक्शन से रिलेट कर लेना। फाइन, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। आइरिस क्या है, आइरिस इज कंट्रोल हाउ मच लाइट, आइरिस क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा कितनी लाइट आपकी एंटर होगी आईज में बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। जैसे जब आप ब्राइट सनलाइट में जाते हैं तो आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को श्रिंक कर देता है टू प्रोटेक्ट योर आईज। वेराज अगर आप थोड़े डार्क रूम में जाओगे, कहीं अंधेरी जगह पे जाओगे, तो उस जगह पे क्या करेगा, आइरिस आपके प्यूपिल के साइड को एक्सपैंड करेगा, जिससे जितनी भी लाइट अवेलेबल है वो आपकी आंखों में आए और यू विल बी एबल टू सी ऑल द थिंग्स इन द डार्क रूम। ठीक है ना, डार्क रूम में ऐसे मान लीजिए जहां पे कम लाइट अवेलेबल है। क्लियर? यस। तो ये हो गया आइरिस और प्यूपिल का फंक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप लोगों को एक चीज दिखानी थी, ये बुक, कैन यू सी दिस बुक, दिस इज ओसवाल बुक्स। ठीक है, मैं इसको चेक कर रही थी, इसके अंदर ना मतलब सीबीएसई के एक तो सैंपल पेपर भी हैं, सैंपल पेपर एज इन पास्ट ईयर के पेपर भी हैं, और बहुत सारे जो आपकी जो भी चैप्टर्स है ना, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अलग से दे रखे हैं। तो आपको प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और एक और चीज जो इन्होंने इसमें इंक्लूड करी है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। लाइक हमने देखा अभी हमारे प्रीवियस ईयर्स में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो भी प्रैक्टिस के लिए इंक्लूड किया है। तो आप लोग ये बुक फॉलो कर सकते हो, राइट। ठीक है, चलिए आगे देखें। ओके, नेक्स्ट आई लेंस। अब मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कैमरा में लेंस सिस्टम है, मेरी आंखें भी क्या है, वो एक कैमरा है, मतलब उसके अंदर भी कोई नेचुरल लेंस सिस्टम है। तो यस, मेरी आंखों में भी एक लेंस है, और वो लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस। कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सॉरी, आईज में जो लेंस है कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, अब मुझे जल्दी से बताइए कि कॉन्वेक्स लेंस की कैसी प्रॉपर्टी होती है, कैसी इमेज बनाता है वो। कॉन्वेक्स लेंस बनाता है मैम रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। यस, यही बोला था मैंने शुरू में आपको कि आपकी आंखों में जो इमेज मिल रही है वो उल्टी है, वो इन्वर्टेड है, फिर सारी दुनिया हमें सीधी कैसे दिखती है, अभी समझेंगे, राइट। तो वो उल्टी इसलिए है क्योंकि जो मेरा आंखों का लेंस है वो कैसा है, कॉन्वेक्स है, एंड कॉन्वेक्स लेंस मेक्स इन्वर्टेड इमेजेस। यस, कॉन्वेक्स लेंस बनाता है इन्वर्टेड इमेज, राइट। अब एक और चीज समझते हैं, जैसे आपके कैमरा का लेंस है वो तो फिक्स्ड है ना, उसकी तो फोकल लेंथ यस फिक्स्ड है, या फिर आप वो डीएसएलआर में आप चेंज करते रहते हो, है ना, वो सब चीजें अलग है। बट यूजुअली अगर मैं एक नॉर्मल फिजिकल लेंस की बात करूं तो उसकी फोकल लेंथ फिक्स होती है, राइट। बट आपको पता है जो आपकी आंखों में जो लेंस है ना, उसकी फोकल लेंथ फिक्स नहीं है, राइट, क्योंकि आपके पास तो कोई बटन नहीं है ना कुछ भी चेंज करने के लिए, व्हाट यू हैव टू डू। तो उसके लिए हमको मतलब जो भगवान ने हमें जो आंखें दी हैं, उसके अंदर जो आई लेंस दिया है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ठीक है, क्योंकि वो बना है जेली लाइक सब्सटेंस का। इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल which because of which it has lot of flexibility, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या है,
फ्लेक्सिबिलिटी है। अब मैम हम इस फ्लेक्सिबिलिटी का क्या करें? अब इस फ्लेक्सिबिलिटी से बेटा क्या होगा, इस फ्लेक्सिबिलिटी से आपका आई लेंस अपना कर्वेचर चेंज करेगा, जिसकी वजह से उसकी फोकल लेंथ बदलेगी एंड यू विल बी एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। सॉरी, समझे? मैं क्या बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी जो आपको आंखों में जो लेंस मिला है वो कैसा है, वो बहुत फ्लेक्सिबल है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होने से क्या हुआ, वो अपना कर्वेचर बदल सकता है, कर्वेचर बदल सकता है तो उसकी फोकल लेंथ चेंज होगी, फोकल लेंथ चेंज होगी तो दैट मीन्स आई कैन फोकस एट ऑब्जेक्ट्स, मतलब मैं जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनको फोकस करके देख सकती हूँ अलग अलग डिस्टेंसेस पे। कोई चीज बहुत दूर है मैं उसे भी क्लियरली देख पा रही हूँ, कोई चीज मेरे बहुत पास है मैं उसे भी क्लियरली देख पा रही हूँ। तो ये चीजें पॉसिबल ही इसीलिए हो पा रही हैं क्योंकि आई लेंस कैसा है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब इस फ्लेक्सिबिलिटी को और इस कर्वेचर को चेंज करने में कौन हेल्प कर रहा है, यहाँ आता है मेरा एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सिलरी मसल। सो आई शो यू इन द डायग्राम फर्स्ट। देखिए अभी तक क्या हुआ, मेरी अभी तक लाइट रे आई बाहर से, ठीक है, कॉर्निया से एंटर हुई, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट हुई, मोस्ट बेंडिंग यहीं पे हुई। ठीक है, उसके बाद आई यहाँ पे इस होल के थ्रू अंदर जा रही है। ठीक है ना, आइरिस का फंक्शन क्या था, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। ठीक है, लेकिन लाइट अंदर कहाँ से जाएगी, प्यूपिल से जाएगी। अब प्यूपिल से जब वो अंदर गई तो अंदर मिला उसे ये लेंस, कैन यू सी दिस लेंस, कॉन्वेक्स है ना, अंदर मिला उसे ये लेंस। अब लेंस में जाके एंटर होगी और लेंस में एंटर होगी मींस अगेन क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगी। सो दिस कॉन्वेक्स लेंस विल रिफ्रैक्ट, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा एंड इट विल फोकस द लाइट एट वन पॉइंट। लेंस क्या कर देगा, लाइट रेज को एक पॉइंट पे फोकस करेगा और इमेज बना देगा। ठीक है, चलो यहाँ पे अगला पार्ट मैं बता देती हूँ। अब जब ये फोकस करेगा ना, इमेज बनाएगा यहाँ पीछे, ये पीछे जो चीज है दैट इज रेटिना, ये क्या है, मेरी स्क्रीन। ठीक है, फाइन, तो इमेज बनेगी रेटिना पे, दैट इज दी स्क्रीन। फाइन, अच्छा अब जो मुझे यहाँ पे एक चीज बतानी थी, ये देखिए यहाँ तो ये हमने देख लिया था, दिस वाज आवर आइरिस। अब आइरिस के अलावा भी यहाँ पे एक और चीज है, कैन यू सी दिस, इसे ये मैंने येलो से इसे बना दी, दिस इज व्हाट, दिस इज सिलरी मसल्स। ये सिलरी मसल्स एक तरह से क्या कर रही हैं, इस आई लेंस को होल्ड करके रखी है। ठीक है, अब ये आई लेंस को होल्ड तो कर ही रखी है, साथ ही साथ एक और काम कर रही हैं, इट इज हेल्पिंग दिस आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, इसी सिलरी मसल्स की वजह से आपके आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज होती रहती है एंड यू आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। फाइन, तो चलिए जरा समझते हैं कैसे होता है। हाँ जी, इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले वैसे समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने बोला कि ये मेरी आई लेंस है। ठीक है, यस कॉन्वेक्स है। अब यहाँ पे कुछ सिलरी मसल्स है। ठीक है, सिलरी मसल्स ने इसको होल्ड कर रखा। तो लेट्स से अगर ये मेरी सिलरी मसल्स एकदम रिलैक्स्ड पोजीशन पे, अगर ये मेरी सिलरी मसल्स एकदम रिलैक्स पोजीशन में है, तो उस केस में मेरा ये आई लेंस है वो कैसा रहेगा, थिन रहेगा। ठीक है, थिन आई लेंस। फाइन, अब लेट्स से यहाँ से मेरी सिलरी मसल्स ने क्या किया, उन्होंने इसको ऐसे दबाना शुरू किया, आई लेंस को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया। ठीक है, सिलरी मसल्स क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, जिससे मेरा आई लेंस ऐसे हो गया थोड़ा सा इस तरीके से। ठीक है, कैन यू सी, यहाँ पे मेरी सिलरी मसल्स कैसी हैं, रिलैक्स्ड है। ठीक है, सिलरी मसल्स बढ़िया रिलैक्स्ड है, तो मेरा आई लेंस कैसा है, थिन है। यहाँ पे सिलरी मसल्स ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट होने लग गई। ठीक है, दबाने लग गई, इसको आई लेंस को ऐसे दबा रही थी, तो जब वो ऐसे दबा रही थी तो क्या हुआ, आई लेंस कैसा हो गया, मोटा हो गया, थिक आई लेंस हो गया। ठीक है, ये बात समझ आई। तो देखा जाए तो सिलरी मसल के एक्शन की वजह से क्या हुआ, मेरा आई लेंस का कर्वेचर चेंज हुआ, एक बार आई लेंस थिन है और एक बार आई लेंस थिक है। तो यहाँ पे जहाँ थिन है वहां मुझे दिख रहा है इसका कर्वेचर कैसा है, लेस है। यस, तो यहाँ पे कर्वेचर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। यस,
और यहाँ पे क्या हुआ है, जहां पे इसने कॉन्ट्रैक्ट किया वहां पे क्या हुआ है, कर्वेचर इंक्रीज हुआ है। यस, कर्वेचर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, अब कर्वेचर बढ़ गया, फाइन। चलिए अब मुझे बताइए इन दोनों में से कौन से केस में फोकल लेंथ ज्यादा होगी, सोच के बताइए। इसको अगर मैं देखूं ऐसे इमेजिन करूं, ये एक सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, दिस इज वन सर्कल, दिस इज अनदर सर्कल। अब आप मुझे बताइए किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। ऑब्वियसली इसकी होगी। देखिए यस, ये बड़ा सर्कल बना, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2f ये है तो हाफ ये है। ये छोटा सर्कल बना, तो इसका अगर 2f ये है तो f इसका हाफ है। तो फ्रॉम दिस आई could see the thin lens will have more focal length than the thick lens. Yes, तो इस केस में क्या हुआ मेरा, इस केस में क्या हुआ, मेरी फोकल लेंथ क्या हो गई, फोकल लेंथ हैज इंक्रीज्ड। फोकल लेंथ चेंज हो गई, कैसे, फोकल लेंथ बढ़ गई। whereas यहाँ पे क्या हुआ, फोकल लेंथ मेरी डिक्रीज हो गई। यस, तो ये बात भी आई गेस समझ आ गई होगी। अगर मेरा थिन लेंस होगा तो उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, थिक लेंस की फोकल लेंथ कम होगी, राइट। यस, प्रूव हो रही है बात, ठीक है। अब इससे होता क्या है, अब इससे ये होता है, इसकी वजह से ही हम ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग डिस्टेंसेस पे देख पाते हैं। जब मेरी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, जैसे यहाँ पे देखिए, when the muscles are relaxed, जब मसल्स आपकी रिलैक्स होती है, लेंस कैसा हो जाता है, थिन हो जाता है, जिसकी वजह से कर्वेचर कम हो जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। अगर फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, so I could see all the objects which are at far away places, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है उन्हें मैं बहुत क्लियरली देख पाती हूँ, राइट। Whereas सेकंड केस में जब मैंने देखा था, जब मेरी सिलरी मसल्स इसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, प्रेशर लगा रही थी लेंस पे, तो मेरा लेंस कैसा हो गया था, थिक हो गया था, उसका कर्वेचर इंक्रीज हो गया था। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम। यस, डिक्रीज होगी। यस, इसकी वजह से आई कुड सी ऑल द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। थोड़ा थोड़ा समझ आया। 50% आ गया तो 50% अभी दोबारा से आ जाएगा, एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या कह रही हूँ मैं यहाँ पे, दोबारा से समझ लीजिए। देखें, जब मेरा आई लेंस ऐसा था, थिन था, थिन कब था, जब सिलरी मसल्स कैसी थी, रिलैक्स थी। ऐसे आप चाहे बना के लिख लीजिए, जब मेरी सिलरी मसल्स मस्त रिलैक्स थी, कोई प्रेशर नहीं लगा रही थी, तब मेरा थिन आई लेंस था। थिन आई लेंस मतलब कर्वेचर कम है, कर्वेचर कम है तो फोकल लेंथ ज्यादा है, फोकल लेंथ ज्यादा है मींस आई कुड सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मैं दूर की चीजों को अच्छे से देख पा रही हूँ। दूसरा, यहां से क्या किया, सिलरी मसल से प्रेशर लगाना शुरू किया, जिसकी वजह से आई लेंस क्या हो गया, थिक हो गया, मतलब कर्वेचर बढ़ गया है। कर्वेचर बढ़ गया तो फोकल लेंथ कम, मतलब आई कुड सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स पे, फाइन, ठीक है। आई होप ये अब क्लियर हो गया होगा, राइट। जिसको नहीं भी हुआ हो प्लीज मुझे बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन अगेन, फाइन, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा सिलरी मसल्स और लेंस का कंबाइंड फंक्शन। अच्छा, इसको ना एक और चीज बोलते हैं, वी कॉल इट पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑल्सो। मतलब हमारी जो आईज है ना बड़ी अकोमोडेटिंग है। अकोमोडेटिंग मतलब जितनी दूर ऑब्जेक्ट हो अपने आप को अकोमोडेट कर देती है, लेंस अपने आप को बड़ा छोटा कर लेता है, जिसकी वजह से मैं सभी चीजों को बहुत अच्छे से देख पाती हूँ, राइट। यस, अब ऐसा कुछ इम्पेयर हो जाए तो हमें पता है फिर क्या डिफेक्ट्स हैं, जो हम ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे डिफेक्ट्स, फाइन। सो दिस इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस to adjust its focal length is called power of accommodation, and this is the most magical and most important power, क्योंकि अगर ये नहीं होती फ्लेक्सिबल तो फोकल लेंथ फिक्स हो जाती, तो हम हर चीज को सिर्फ एक ही डिस्टेंस पे क्लियरली देख पाते, राइट। यस, है ना। और क्या होता, जैसे अगर आपने एक डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, आप उस पर क्लियरली देख पा रहे हो, अगर उस ऑब्जेक्ट को दूर ले जाओगे तो हो सकता है उसकी इमेज चेंज हो जाए, वो छोटी या बड़ी हो जाए, राइट। बट क्योंकि इतनी फ्लेक्सिबल है, इतनी अकोमोडेटिंग है, इतनी एडजस्टिंग है, जिसकी वजह से कितनी भी दूर रख लो ऑब्जेक्ट, कितनी भी करीब ले आओ, मैं समझ जाती हूँ
कि उसका क्या साइज है, वो सीधा है ना, एवरीथिंग वी कुड अंडरस्टैंड। फाइन, चलिए ये तो हो गया हमारा आई लेंस। अच्छा हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट बात, द मिनिमम डिस्टेंस जिसपे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। अच्छा, अब कुछ लिमिट तो होगी, तो वो लिमिट है बेटा 25 सेंटीमीटर। सो मिनिमम डिस्टेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हो, या दो चीजों को ऐसे डिस्टिंक्ट कर सकती हूँ। लेट्स से अगर मेरे पास ऐसे दो पेन हो तो मैं 25 सेंटीमीटर तक मुझे वो दो अलग अलग दिखेंगे। अगर मैं और पास ले आऊंगी तो वो थोड़ा ब्लरी हो जाएगा, राइट? यस, मैं उनको अलग अलग नहीं देख पाऊंगी, राइट? एंड दैट इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। ठीक है, जो यंग अडल्ट्स विद नॉर्मल विजन दे हैव इट अबाउट 25 सेंटीमीटर। अब फार पॉइंट क्या है, कितनी दूर तक देख सकते हो? सो वो हमने मान लिया इन्फिनिटी। ठीक है, सो द फारदेस्ट पॉइंट टू विच आवर आईज कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज इन्फिनिटी, राइट? ठीक है, अब आईज में कभी जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो स्पेक्स यूज करते होंगे। क्यों यूज करते होंगे आपको पता है? जैसे अगर आप पीछे बैठे हो तो आपको हो सकता है क्लास का बोर्ड क्लियरली ना दिखता हो, या अगर आप अपनी बुक्स को थोड़ा दूर रख ले तब आपको क्लियरली ना दिखता हो। तो उसका मतलब अब आपका फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है, वो लेस देन इन्फिनिटी हो गया है, जिसे बोलते हैं मायोपिया, जो हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन में कवर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि हमारा नॉर्मल रेंज ऑफ विजन क्या है, 25 सेंटीमीटर टू infinity. So this is our normal range of vision, ठीक है, to see any object clearly, where 25 centimeter is the near point and infinity is the far point. Fine. अब last चीज, सब समझ लिया, लाइट कैसे एंटर हुई आपकी लेंस ने, फिर उसको फोकस किया, और इमेज बनेगी कहाँ? इमेज बनेगी आपकी रेटिना पे। सो रेटिना इज व्हाट? इट इज अ स्क्रीन। ये क्या होती है? ये एक स्क्रीन होती है जो आपकी पीछे है, दैट इज बैक ऑफ द आई, राइट? फ्रंट पार्ट इज कॉर्निया और बैक पार्ट क्या है? रेटिना। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, राइट, जो क्या कर रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, राइट? ठीक है, सारे पार्ट्स क्लियर? पक्का? चलिए, पार्ट्स अगर क्लियर, अच्छा इसमें एक चीज और इंक्लूड कर लेते हैं छोटी सी। ये जो सेल्स है ना, वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल। एक होते हैं रॉड शेप, एक होते हैं कोन शेप्ड। ठीक है, जो रॉड शेप सेल्स होते हैं, दीज आर फॉर डिम लाइट, ठीक है, टू सी ऑब्जेक्ट्स इन डिम लाइट। एंड कोन शेप सेल्स होते हैं टू सी ऑब्जेक्ट्स इन और टू सी ब्राइट लाइट एंड कलर्स। ठीक है, सो दो तरह के सेल्स हैं हमारे पास। फाइन, नॉर्मली वी हैव मोर कोन देन रॉड। आउल के पास होता है रॉड शेप सेल्स बहुत ज्यादा, इसीलिए आउल के पास क्या है? नाइट विजन, राइट? ठीक है, फाइन। चलिए, अब ये तो बातें सब समझ आ गई, ऑर्गन सब समझ आ गए, बट मैम अभी तक आपने ये तो बताया ही नहीं। क्या नहीं बताया? कि आपने बोला था कि हमारी जो आंखों में इमेज मिलती है वो उल्टी मिलती है, तो वो सीधी कैसे हो जाती है? क्या है ऐसी चीज? तो वो समझने के लिए जल्दी से एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, दैट इज कैसे हम अपने आसपास चीजें सीधी देख पाते हैं। तो आप मुझे बताइए, लाइट एंटर कहाँ से होगी? जल्दी से, लाइट एंटर्स थ्रू कॉर्निया, कॉर्निया से हुई एंटर, अब कहाँ जाएगी? प्यूपिल, प्यूपिल जो होल है, होल से प्यूपिल से पास हुई, और कहाँ जाके हिट करेगी? सीधा आई लेंस पे, आई लेंस पे हिट कर गई। अब आई लेंस क्या करेगा? वो करेगा फोकस, वो करेगा लाइट रेज को कन्वर्ज। अब क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये कन्वर्ज करके इमेज कैसी बना देगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो यहाँ तक की कहानी तो हमें समझ आ गई कि रेटिना पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी आती है रेटिना पे। तो इमेज जो रेटिना पे बनती है, यस, दैट इज डेफिनेटली रियल एंड इन्वर्टेड, बट आवर रेटिना इज वेरी स्मार्ट। ठीक है, वो क्या करता है? वो इस जो भी आपके लाइट सेंसिटिव सेल्स थे जो इसने इमेज बनाई थी, वो क्या करते हैं, मतलब सॉरी, जो आपके लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं जो आपकी इमेज बनी थी, उसको क्या करते हैं? उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, राइट?
और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहाँ जाते हैं? आपके ब्रेन में, थ्रू द ऑप्टिक नर्व, राइट। तो अब यहाँ पे सारा काम किसका हो गया? न्यूरॉन्स का, ठीक है। So these signals, these impulses will go through the optic nerve to the brain, then brain will do its function. It will process these signals, these impulses, and flip the image, and you see the world as it is. ठीक है, आपको दुनिया सीधी ही दिखती है। तो यहाँ पे मेरे दो चीजें काम करी। आंखों ने क्या किया? आंखों ने लाइट रेज को लिया, इमेज को बनाया रेटिना पे, पर रेटिना में क्या थे? बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स, जिन्होंने क्या किया? इमेज को कन्वर्ट कर दिया किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जो किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं? न्यूरॉन, सीधा ब्रेन में जाएंगे, ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाएंगे, कहाँ पे? ब्रेन में। ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा, ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, और इमेज को फ्लिप करके हमें सीधा दिखाएगा, जिसकी वजह से मुझे कोई भी चीज उल्टी नहीं सीधी दिखती है, राइट। सो यहाँ पे ब्रेन का काम शुरू हो जाता है, जो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जरूर अच्छे से पढ़ेंगे कि ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। फाइन, ठीक है, क्लियर हुआ क्यों सारी दुनिया सीधी दिख रही है, उल्टी क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि अभी तक तो हमने यही पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लेंस तो बेटा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है। सिर्फ एक ही केस था जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट का था, यूजुअली रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। फिर भी हमें दुनिया सीधी दिखती है, तो उसके पीछे है हमारा ये दिमाग, ये ब्रेन, जो सारा जादू क्रिएट करता है, राइट। ठीक है, आई होप सारी चीजें आपको पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर हो गई होंगी। कुछ रह तो नहीं क्या सोचें? चलिए एक बार डायग्राम देखते हैं, कुछ रह गया हो तो। हाँ जी, तो डायग्राम देखो, लाइट रेज आई कॉर्निया से, कॉर्निया के बाद यहाँ पे था आइरिस, जो क्या कर रहा था? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कर रहा था। देन देयर वाज दिस प्यूपिल, प्यूपिल से लाइट जा रही थी अंदर। फिर द आई लेंस, आई लेंस को किसने होल्ड कर रखा है? सिलरी मसल्स। उसके बाद आपकी लाइट रेज कहाँ पे जाके मिलेंगी? रेटिना पे, रेटिना पे मिलेगी इमेज। ऑप्टिक नर्व समझ लिया, ऑप्टिक नर्व क्या करेगी? सारे सिग्नल्स को, सारे इंपल्सेस को कहाँ लेके जाएगी? ब्रेन के पास। अच्छा, यहाँ पे दो वर्ड और दिख रहे हैं मुझे, क्या? एक है एक्विस ह्यूमर, एक है विट्रस ह्यूमर। इसका फंक्शन भी देख लें क्या है। तो बेटा एक्विस ह्यूमर क्या होता है? एक्विस ह्यूमर इज अ वाटरी लिक्विड, ये होता है वाटरी लिक्विड बिटवीन, कहाँ है देखो, किसके बीच में है? कॉर्निया एंड आईलेट्स। ठीक है, अगर बाय चांस एग्जाम में कहीं आ गया तो आपको पता होना चाहिए। फाइन, फिर है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या दिख रहा है मुझे? इस आई लेंस और रेटिना के बीच में। तो दिस इज अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटीरियल बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना। Its main function is to support the eye, ठीक है, या आईज को सपोर्ट करता है। फाइन, तो हमने सारे पार्ट्स कवर कर लिए हैं आई के। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जो मैं आपको बता रही थी कि आपका पावर ऑफ अकोमोडेशन तो जरूर यही है 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी, बट व्हाट इफ ये इम्पेयर हो जाए, इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई डिफेक्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे और कैसे होते हैं वो डिफेक्ट। ठीक है, तो वो सब चीजें भी हम कवर करेंगे, बट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलिए देन, ओके, बाय बाय।